जय हिंद, नमस्कार। आज हमारे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूँ कंपटीशन के लिए मैथ, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज है, जो पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले जो है और भी मैंने जो है मैथ बताया हूँ, आप लोग जाकर देखिए। मैं आपको इस रकम का मैथ बताता हूँ कि दम सूत्र की कोई जरूरत नहीं है, नहीं कोई परिभाषा चाहिए, नहीं कोई सूत्र चाहिए। आपका सिर्फ जोड़ घटाव गुना भागा करके आपका आंसर। मैं इस रगन से मैथ बताने जा रहा हूं और इसके पहले और भी मैं वीडियो बनाया हूं, आप लोग जाकर देखिए। वो भी जितना भी मैथ जो शुरू किया हूं बनाने के लिए, कंपटीशन के लिए है, 10 क्लास का भी है, 9 क्लास का भी मैथ मैं आपको हमारे चैनल पर डाला हुआ हूं और आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए मैं आज आपको मैथ की ओर ले चलेंगे, जो आपका पार्ट नंबर 2 है, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपका पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले और भी जो है चैप्टर मैंने बताया हूं, आप लोग जाकर देखिए। बेगर सूत्र का, बेगर एक्स बेना बाई कुछ नहीं, सिर्फ जोड़ घटाव गुना भागा। मैं क्वेश्चन जो भी बताता हूं तो लिखा हुआ आगे से रहता है कि मैं पीछे से बनाता हूं। तो आज आपको इस रगन से मैथ बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर करिएगा तब और भी इसी रगन से जो है नोटिफिकेशन जो आपको ही पास, आपके मोबाइल में जो आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। देखिए, शेयर नहीं किए हैं, कमेंट नहीं किए हैं, मैं आज जो है बताने जा रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, जो पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 जो है मैंने बताया हूं, सिंपल इंटरेस्ट भी मैंने बताया हूं, साधारण ब्याज, और वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैं शॉर्ट से शॉर्ट नियम बताता हूं और मैं आपको लिए जो है शॉर्ट से शॉर्ट, जो बेगर एक्स माना मानी कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे, जहां से अंत करेंगे वहां से, है नहीं, अंत होगा वहां से, आंसर आएगा वहीं से। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। सबसे पहले आप शेयर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, आपको शॉर्ट मैथ लेके जा रहा हूं। देखिएगा क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान देना बाबू। देखिए, पढ़िए ऐसा बेकार ना जाए पैसा, है नहीं, जो आपको समझ में आए। इस रगन से मैथ पढ़िए। अब आपको कंपटीशन लाइन में जो है आपको कुछ सूत्र की कोई जरूरत कहीं पे यूज नहीं करना, बेगर सूत्र का जो है मैथ आप बनाने के लिए सीखिए। इस रगन के आप तैयारी करिए, क्योंकि वहां जो है जितना शॉर्ट बनाइएगा उतना ही आपका जो है टाइम का बचत होगी। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है पढ़िए, यदि यदि 5,000 रुपया का दो दो वर्षों का चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि तथा तथा साधारण साधारण ब्याज साधारण ब्याज का अंतर साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपया है, तो दर प्रतिशत क्या होगा? क्या होगा? देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान देना है। ये उतना नहीं आपको कंपटीशन में देना है, या है, परंतु है, चूंकि है, इसलिए उसलिए कुछ नहीं। सिर्फ अंक को देखिए और खुद बनाइए। देखिए, दर प्रतिशत करा है, बहुत सारा आप लोग याद रख ले होंगे। दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। आप साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज में आपका दर जो निकालने पड़ता है, तो उसका सूत्र नहीं आपको याद करना है यार, ठीक है। सूत्र कितना दिन माइंड पर लेकर चलोगे? 10वां क्लास में भी उतना ही सूत्र, 11 क्लास में भी उतना ही सूत्र मैथ का, 12 में उतना ही सूत्र, सबसे ज्यादा 11 क्लास में सूत्र, कितना माइंड पर रखोगे? इसके लिए मैं लेके आया हूं। हमारे चैनल पर आप जुड़िए, हमारे चैनल को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कि ताकि इसी रगन से वीडियो जो है आपको तक पहुंचे और आप जो है मैथ मजबूत कर सकते हैं। कंपटीशन लेवल का आप तैयारी करते हैं तब।
मन से करो तो मन से, नहीं करना तो छोड़ दो। ठीक है, चलिए। तो हम लोग, अभी मैंने बोला कि शुरू किया यहां से, बनावेंगे यहां से। देखना क्या करा है, शो करा है कि दर प्रतिशत क्या है। अंतर कितना आपका, बताइए अंतर कितना है? 72। 72 लिख दीजिए। चलिए इसको ब्लैक से, 2 वर्ष है, 2 वर्षों का 2 वर्ष कहेगा, याद रखना 2 वर्ष, 2 वर्ष ना है, 2 वर्ष 500 रुपया, मतलब 5,000 है ना, सॉरी 5,000 है, तो बाटा में 5,000 लिखिए। ठीक है, अब कह रहा है दर, दर निकाले कर रहा है ना जी, तो 2 वर्ष है ना, तो 2 वर्ष 100 लिख दो, 2 वर्ष क्या लिख दीजिए 100। अब 2 वर्ष का लिखे सर, 2 वर्ष 100 कहां से लाए? दर प्रतिशत, दर कहेगा प्रतिशत कहेगा, तो प्रतिशत का मान 100 होता है, इसीलिए 2 को 100, 2 को कहे लिखे, क्यों लिखे 2 को? क्योंकि 2 वर्ष का रहा था तो 2 को 100 लिखेंगे। अगर 3 वर्ष का था तो 3 को 100 लिखते, 3 को, अगर 3 वर्ष का था तो 300 लिखते, यानी 100 गुना 100 3 बार, 300 नहीं 3 बार गुना करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इसको काट काट कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। कितना आपका आसान है, ये 2 शून्य से, 1 शून्य से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और आपका कितना हो जाएगा ये 12 12 44, यानी आपका इसको 2 4 7 दूनी 14, 144। अब यहाँ पर ये चक्रवृद्धि ब्याज कर रहा है ना, और साधारण ब्याज कर रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कर रहा है ना, ये दोनों का जब अंतर कहेगा ना, तो इसको बस वर्गमूल निकाल दीजिए। 144 का वर्गमूल कितना जगह, 12% आपका आंसर हो जाएगा। कब ऐसे यूज करेंगे? जब चक्रवृद्धि या साधारण ब्याज का अंतर कहेगा तब, अगर नहीं कहेगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। और जो में दर, दर आपका निकाले कर दिया तब, ये दर आपका है ना इसलिए, ठीक है ना, दर कह दिया इसके लिए, नहीं तो नहीं करती। कितना आपका आसान है, 72 अंतर है, 72 लिखे हैं, 5,000 है, 5,000 से भाग किए, 2 वर्ष का रहता है, 2 को 100 लिखे, इसको काट छाट किए हैं, 72 दूनी 144, 144 का वर्गमूल निकाले हैं, किसके लिए? दर निकालने के लिए कह दिया तब, दर, दर प्रतिशत कह दिया तब निकालें ये। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करो, नहीं लाइक करने में आपको क्या जाता है, कर दीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, आगे की ओर बढ़ते हैं। स्पीड में कैलकुलेशन करिए, है नहीं, कि जितना स्पीड में करोगे जितना ही जल्दी आपकी जो है आगे बढ़ेगा। चलिए लोग आगे काम कर रहे हैं, ध्यान देना है, समझना होगा, तब आपका ज्यादा आवेगी समझदारी। चलिए दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, देखिएगा दम, देखते रह जाइएगा। करा यहां पर ये चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित, एक निश्चित धन, एक निश्चित धन 3 वर्ष में, 3 वर्ष में 600 रुपया, 3 वर्ष में 600 रुपया, तथा तथा 2 वर्ष में 400 रुपया हो जाता है, तो हो जाता है ब्याज, ब्याज की दर लगभग कितना है, लगभग, लगभग कितना है, लगभग कितना है, देख रहे हैं बाबू, देख रहे हो ना, ब्याज की दर कितनी है, ये चीज समझना जरूरी है। चलिए दिमाग लगाते हैं, यहाँ पर कितना था, 3 वर्ष था, यहाँ पर गलती हो क्योंकि 2 वर्ष ये थे, 2 वर्ष दोनों सेम हो जाएगा जी, सॉरी 3 वर्ष कर दीजिए यहाँ पर,
3 वर्ष कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम बनाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कंपटीशन लाइन में चूक किया ये सब ध्यान नहीं देना, ठीक है नहीं, माना मानी वाला कुछ नहीं करना है। क्या लिखा है देखिए, इसको सोल्व कर रहे हैं बाबू। 3 वर्ष में कितना है 600, 2 वर्ष में कितना है 400, दोनों का अंतर निकाल लीजिए, दोनों का अंतर कर दो। 1 वर्ष बराबर 200, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा 1, 600 में 400 जाएगा, कितना जाएगा आपका 2 होगा ना। यानी 1 वर्ष में आपका जो है कितना हो रही है 200, तो 1 वर्ष में आप कहोगे कितना 200। यहाँ पर क्या रहता, मैंने बार बार कर रहा हूँ, हमको पीछे से बनाने का रहता, कितना है 2 वर्ष में 400, 2 वर्ष में कितना कर आपका 2 वर्ष में, ध्यान देना 2 वर्ष में ना, तो 2 वर्ष में आपका कितना 400, तो बटा में लिख दो 400। और दर पूछ रहा है तो दर जान ही रहे हैं 100 है नहीं, 100 से गुना करना, क्या करना ये 100 से गुना करना, इसको बना दीजिए आपका आंसर। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यहां से 5 को 20 यानी 50, यानी 50% आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 50% आपका, 50% आपका आंसर हो जाएगी। 200 अंतर करिए, 200 यहाँ पर पीछे से बनाना ना है जी, क्वेश्चन लिखो यहां से बनाओ, यहां से हमको कहना ये है। ये आपका 400 लिखे कहां से, 2 वर्ष में करा था 2 वर्ष का 400 लिखे, अब दर करा तो 100, ये काटे काट छाट करिए। देखिए यही सब कैलकुलेशन मेन है, ये सब कैलकुलेशन गुना भागा जोड़ घटाओ ये नहीं करेगा तो कैसे में सीखेगा। फार्म भरने से नहीं होता है, उसे पहले तैयारी करनी पड़ता है। फार्म भरने के क्या है नहीं, तो वह डॉक्यूमेंट जमा करिए, पैसा जमा करिए, तुरंत आपका हो जाएगा ये, है नहीं। 10 से 15 मिनट में आपका पूरा हो जाएगी, लेकिन तैयारी करने में 10 से 15 मिनट नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता दिया हूं, तीसरा क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे। देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को पास, शेयर करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब आप करिए, आपको अच्छा रहेगा नहीं, थोड़ा सीख पाइएगा, नहीं तो आप नहीं सीख पाइएगा। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन, सबसे खतरनाक क्वेश्चन है ना, खतरनाक जो है वो सही है। तीसरा क्वेश्चन ध्यान देना, क्या कर रहा है तीसरा, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज, कोई धन चक्र वृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपना 8 गुना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करें, ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए ध्यान देना बाबू, थोड़ा सा ध्यान देना है। मैंने इसी रगन से साधारण ब्याज में बताया था कि दुगुना कहेगा तो 200 नहीं 100 लेंगे, 4 गुना कहेगा तो 400 नहीं, है नहीं 400 नहीं 300 लेना है। तो वही रगन है, खाली सिर्फ थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है सो आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आपकी चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में घटाना नहीं है, एक बढ़ाना है। साधारण ब्याज में घटाने के लिए रहता था, ये ट्रिक है, ये सब ट्रिक जानिए। अब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र नहीं है नहीं, मूलधन गुने 1 प्लस दर बटा 100 के पावर समय माइनस मूलधन, ये सब कुछ नहीं। आपको सिर्फ ट्रिक जानिए और खुद बनाइए। इसी रगन से और भी बहुत सारे प्रकाशन बुक में मैं इस रगन से पार्ट लाता हूं, उस रगन से क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिलती जुलती है, इसीलिए मैं आपको लेके आया हूं, और इसी रगन से मैं बताता हूं भी। ये नहीं कि चैप्टर वाइज जो है हम आपको जो है सीरियल वाइज से ये बुक
मैं शॉर्ट बना के लाता हूँ, इसको शॉर्ट करता हूँ। शॉर्ट बनाने में भी दिमाग लगती है नहीं? तो ये चीज समझिए, इसलिए लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, शेयर कर दीजिए। चलिए यहां देखना है, कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपना 8 गुना हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है ना, तो 8 गुना कहेगा ना, देखो 8 गुना, 8 गुना कहेगा ना, तो आपको 800 नहीं 900 लेना होगा। 8 गुना कहेगा तो 900, और 7 गुना कहेगा तो 800, मतलब एक बढ़ा के 100 करना होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? और साधारण ब्याज में क्या था कि एक घटाना था, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, एक बढ़ाना है। 8 गुना कहेगा तो 800 नहीं 900 लेंगे, है नहीं? अगर 300, अगर 3 गुना कहता तो 300 नहीं 400 लेते। क्या लेते? 400, एक बढ़ा के। सिर्फ ऐसा क्यों? चक्रवृद्धि ब्याज में करेंगे, साधारण ब्याज में नहीं। साधारण ब्याज में एक घटाएंगे और चक्रवृद्धि ब्याज में एक बढ़ाएंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट में आप घटाना है और आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको बढ़ाना है। सिर्फ ये माइंड में रखिए, उतना एक्स वाई पर नहीं बनाइए, इस लगन से मैथ बनाइए, आपका ठीक रहेगा। चलिए मैं आगे की ओर चलते हैं। 8 गुना कर रहा था तो 900 लिए, के वर्ष कर रहा था 3 वर्ष, कितना कर रहा था 3 वर्ष ना, तो 3 से भागा दीजिए, है नहीं? बस अब बताइए, अगर ये आपका दिक्कत है बोलिए। अब इतनों भी देखिए, गुना भागा थोड़ा सा अपने से करिएगा ना तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर अब जो हमारे अनुसार जो आप करिएगा तो फिर कैसे होगा? काटिए, कैसे होगा ये बताओ? 30 तिहाई 3 तिहाई 9 जी, 3 3 9 यानी 300%। बस इस लगन से बनाइए, सबसे आसान। ज्यादा लार्ज हर पार्जन नहीं करना, एकदम सीधे बनाओ डायरेक्ट। समझ में आ गया? 8 गुना कहेगा तो 800 नहीं 900 लेंगे। 4 गुना कहता तो 400 नहीं 500 लेते, 500 लेते, यानी ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज में है, एक बढ़ा के। ठीक है, आई होप कि आप लोग को मैथ समझ में आ गया होगा। इस लगन से आप बनाइए, ठीक है ना? ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कैसा आपका लगा आप लोग जो है कमेंट जरूर करिए, कमेंट करिए, है नहीं? कि ताकि उससे मैं भी सीखूंगा, जो भी दिक्कतियां या कोई भी अगर ऐसा है कमेंट कर सकते हैं और आप जो है खुद बना सकते हैं। चलिए इसी लगन से फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।